Hello students, in this video I am continuing the chapter Meaning and Functions of Money, and it is a third part of that chapter. In this we are going to learn two topics, kinds of money and high powered money. First I am going to explain you about kinds of money. Fiat money. The money issued by the authority of the government or an economy such as coins and notes are termed as fiat money. Fiat money क्या होता है? जो गवर्नमेंट ने इशू किया है, ठीक है. एग्जाम्पल क्या है? कॉइन्स और नोट्स जो हम लोग यूज़ भी करते हैं आजकल, उसको क्या बोला जाता है? फिएट मनी. सेकेंड इज फिड्यूशरी मनी. The form of money which is backed by the trust between the two parties, that is payer and payee, is termed as fiduciary money. Example, checks, promissory notes, etc. तो fiduciary money क्या है बेटा? वो फॉर्म ऑफ मनी जो दो पार्टीज़ के बीच में ट्रस्ट के लिए ट्रस्ट हो तभी यूज़ होता है. जैसे चेक, आप चेक उसी पर्सन से एक्सेप्ट करते हो जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट हो कि उसका चेक पास होगा और आपको उससे पैसे मिल जाएंगे, या वो पर्सन ही आपसे चेक लेता है जिस पर्सन को आपके ऊपर ट्रस्ट होता है. तो फिड्यूशरी मनी क्या है? वो मनी जो बैक्ड अप बाय हो ट्रस्ट बिटवीन द टू पार्टीज. थर्ड वन, लीगल टेंडर. लीगल टेंडर इज मनी दैट कैन बी पेड टू क्लियर वंस डेब्ट. It is usually backed by the government sanction. No one can lawfully refuse to accept any amount of this money. Legal tender money वो मनी है जो गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है, कोई भी इसको रिफ्यूज़ नहीं करेगा एक्सेप्ट करने के लिए. It is of two types, limited legal tender and unlimited legal tender. Limited legal tender क्या होता है बेटा? It is a money in which payments up to certain limit is only acceptable. Example, coins. हम लिमिटेड लीगल टेंडर उसको कहते हैं जिसमें हम पेमेंट्स एक्सेप्ट करते हैं बट कुछ अमाउंट तक. क्योंकि एग्जाम्पल देखिए, कॉइन्स दिया है, आपको किसी से पैसा लेना है, अगर वो आपको वो मनी कॉइन्स के फॉर्म में पूरा वापस कर रहा है और वो लार्ज अमाउंट है, ह्यूज अमाउंट है, तो क्या आप उससे पूरा कॉइन्स के फॉर्म में ले लोगे? नहीं ना. आप उससे बोलोगे ना, नोट्स तो बेटा भैया, आई विल नॉट टेक इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स फुल अमाउंट. तो वही चीज़ स्मॉल ट्रांजेक्शन होता तो आप उतना उसके कॉइन्स एक्सेप्ट कर लेते. तो मतलब लिमिटेड लीगल टेंडर का मनी क्या है? जो आप एक्सेप्ट करते हो बट अप टू सर्टेन लिमिट्स. सेकेंड इज अनलिमिटेड लीगल टेंडर. It is a money in which payments up to any amount are acceptable. Example, currency notes. यहाँ पे पेमेंट्स आप कर रहे हो और वो बिल्कुल भी उसके लिए रिफ्यूज़ नहीं कर रहा, कितना भी अमाउंट आप के पे कर रहे हो. तो उस टाइप ऑफ करेंसी को हम क्या बोलते हैं? मनी को अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी. इज दैट क्लियर? नाउ फोर्थ वन, क्रेडिट मनी. Credit money, the form of a money whose commodity value is less than money value. उसकी commodity value क्या है? कम है as compared to money value. उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट मनी. मतलब वो जिस चीज़ से बना हुआ है और जो वैल्यू उसके ऊपर प्रिंटेड है. फिफ्थ वन इज फुल बॉडीड मनी. The money in terms of coins whose value is equal to money value as and when they are issued is termed as full bodied money. Full bodied money क्या है बेटा? जिसमें जिस कॉमोडिटी से बना है उस कॉमोडिटी की वैल्यू और उसके ऊपर जो वैल्यू प्रिंटेड है दैट इज़ मनी वैल्यू, वो दोनों इक्वल हैं. उस कॉइन को हम क्या कहेंगे? उस मनी को हम कहेंगे फुल बॉडीड मनी. आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू that are 5 kinds of money. Now we are going to learn high powered money. High powered money is not a kinds of money. It is another topic which we have to learn. Is that clear? ये kinds of money में नहीं आएगा, ये एक अलग से टॉपिक है जो हमको याद करना है, लर्न करना है.
High powered money is a monetary base on which overall supply of money depends. ये monetary base होता है जिसके ऊपर पूरी supply of money depend है. In other words, it is the total amount of money issued by the central bank. क्या बोल रहा है? टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो सेंट्रल बैंक ने इशू किया है उसको क्या बोलते हैं हम? हाई पावर्ड मनी. इफ वी विल लर्न दिस विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला, देन हाई पावर्ड मनी इज इक्वल्स टू करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस करेंसी डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक विद RBI प्लस अदर डिपॉजिट्स ऑफ RBI. मतलब क्या हुआ? कितनी करेंसी मार्केट में सर्कुलेट हो रही है वो, प्लस कमर्शियल बैंक ने कितनी करेंसीज RBI के पास डिपॉजिट करी है वो अमाउंट, प्लस RBI के पास और भी अमाउंट जो डिपॉजिट है उन सबको ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू किसकी आएगी? हाई पावर्ड मनी की. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ in my next video I will give you the assignment of this top chapter and please complete that in your copies. Thank you.